ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में पार्टी दफ्तर पर 66वें रिवाइवल डे के मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान AIMIM चीफ ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास दिखाने को कुछ नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने PM पर तंज कसते हुए कहा कि भाइयों बहनों अच्छे दिन आ गए हैं। आप भी सुनिए। कमजोर देखना चाहते हैं, मजलिस क्या है मैं बताता हूं आपको। मजलिस ने अवाम को बेदार किया, शऊर को बेदार किया। इसीलिए हर भारत के कोने में कोई कहता है कि क्यों अक़लियतों के बजट में मेरे हिस्से को कम कर दिया जा रहा है, मेरा हिस्सा कब मिलेगा। मजलिस बोलती क्या किए, अरे मजलिस ये किए कि आज अवाम कह रही है कि मेरे हिस्से का क्या होगा। मजलिस ने ये बेदारी पैदा की कि आज नौजवान उठकर कह रहा है कि हम तुम्हारी पार्टी या तुम्हारे उन लोगों के लीडरों के ममनून और मशकूर नहीं है। आज भारत हमारा है। मजलिस ये शऊर को बेदार किया कि CAA का कानून गलत है। मजलिस ने शऊर को बेदार किया कि मुसलमानों को, दलितों को तालीम हासिल करना जरूरी है। मजलिस ने ये शऊर बेदार किया कि सियासी ताकत के जरिए हम अपने मसाइल को हल करवा सकते। अरे मजलिस ने तालीमी इदारे कायम किए, अस्पताल कायम किया। ये लोग अस्पताल तो छोड़ो, एक फार्मेसी की दुकान नहीं बना सकते। मजलिस तो छोड़ो, ये कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये आप और हमारी बुजुर्गों की हमारी मेहनत है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हासिल किया। और तीसरी बात यह है कि मजलिस के खिलाफ क्यों है, क्योंकि ये चाहती है कि मोदी के इशारे पर, RSS के हुक्म पर मजलिस को कमजोर करना चाहते हैं। ये छोटी बीजेपी और इनके तमाम साथी जो मजलिस की मुखालिफत चाहे हैदराबाद या औरंगाबाद या सीमांचल में करते हैं, ये असल में RSS और बीजेपी के हुक्म पर और ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के दुम छल्ले बनकर ये नहीं चाहते कि तुम्हारी सियासी आवाज रहे। ये नहीं चाहते कि तुम्हारी सियासी ताकत का किला हमेशा बना रहे। ये तुम्हारे इत्तेहाद के दुश्मन हैं। ये नफरत करते हैं जब तुम सवाल करते हो अपनी बराबरी का। इसीलिए इनका मकसद एक ही है कि अपनी अनानियत को, अपनी इनफरादियत को बरकरार रखने के लिए ये जमात को कमजोर करना चाहती है। अरे तुम्हारी शख्सियत खत्म हो जाएगी, जमात आबाद रहेगी। तुम्हारी अनानियत को मिट्टियां मलीट कर देगा अल्लाह इंशाअल्लाह ताला, मगर इज्तिमाइयत को अल्लाह बरकरार रखेगा। आज बीजेपी के पास दिखाने को कुछ भी नहीं है। बीजेपी के पास दिखाने को कुछ भी नहीं है। बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया। उत्तर प्रदेश में 50 लाख पुलिस की नौकरियों के लिए, 50,000 नौकरी के लिए 50 लाख नौजवान अप्लाई करते हैं। किसी रियासत में एक प्यून की नौकरी, 10 प्यून की नौकरी के लिए 3,000 PhD के लोग अप्लाई कर दिए। भारत में सबसे ज्यादा अगर नौजवानों में बेरोजगारी पूरी दुनिया में है तो वतन अजीज भारत में, और उनमें सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं तो पढ़े लिखे लोग हैं। अब बताइए भारत के वजीर आजम ने क्या किया, मोदी ने क्या किया। तो बोलेंगे भाइयों बहनों अच्छे दिन आ गए, विकसित भारत हमने कर दिया, भारत का नाम रोशन हो गया पूरी दुनिया में। नरेंद्र मोदी से हम कहना चाहेंगे कि आपने रोजगार नहीं दिया बल्कि बेरोजगार बना दिया नौजवानों को आपने। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि इजराइल 30,000 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गाजा में। 20 लाख की आबादी में 13 लाख बेघर हो गए लोग। उस 30,000 में 16,000 बच्चे मर गए। पीने का पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, अस्पताल में दवाएं नहीं है। और ये गाजा के गरीब फलस्तीनी इजराइल में जाकर काम करते थे, क्योंकि इजराइल उन लोगों को काम करने नहीं दे रहा है, गाजा और वेस्ट बैंक के फलस्तीनियों को। तो इजराइल नरेंद्र मोदी से कहता है कि हमको भारत से नौजवान दिलाओ,
मोदी जी, ये कौन सा विकसित भारत है कि इजराइल में नौकरी करने के लिए जहां पर जंग चल रही है, भारत का नौजवान अपनी जान को हथेली में रखकर जा रहा है। आपने रोजगार दे दिए, हजारों नौजवान भारत के खड़े हुए हैं इजरायली कंपनियों में नौकरी लेने के लिए, इजराइल को जाकर काम करने के लिए। कितना झूठ बीजेपी कहती है कि हमने रोजगार दे दिया। कहां रोजगार दिया आपने? अगर आपने रोजगार दिया होता तो हमारा मोहम्मद सुफियान नारायण पेट का और मोहम्मद अफसान बाजार घाट का क्यों रसिया जाते? वो गुजरात का हमारा बेटा क्यों रशिया जाता जो आज मर गया वहां पर युद्ध जंग में? मेरे भाई, बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला है। मैं भारत के नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि सोचो, सोच समझ कर वोट डालो। याद रखो, अगर तुम बहकावों में आ जाओगे, जज्बात में आ जाओगे, तो 5 साल तुमको नौकरी नहीं मिली और 5 साल तुमको तकलीफ न उठाना पड़े। हां, असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेकर तुम्हारे दिल को तो खुश कर दिया जा सकता है, मगर तुम्हारे पेट को खुश नहीं किया जा सकता। ओवैसी की नफरत पैदा करके तुमको खुश तो किया जा सकता है, मगर तुम्हारे घर में चिराग नहीं जलेगा। मुसलमानों को बदनाम करके तुमको कुछ झूठा पैगाम तो दिया जा सकता है, मगर तुम्हारे मां बाप के ख्वाबों को पूरा नहीं किया जा सकता। हमारे मस्जिदों को शहीद करके तुम्हारे घर नहीं बन पाएंगे, याद रखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात सबको समझने की जरूरत है, मगर आज हम क्या देखते हैं कि हमारी शनाख्त को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, मस्जिदों को हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है, शरीयत पर अमल ना करे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है, CAA के कानून के रूल्स को बनाकर हमको हमारे ही मुल्क में कागज दिखाने पर मजबूर किया जाएगा। मेरे भाई, ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, ये आपको समझने की जरूरत है। और लोग मजलिस के मुखालिफिन बोलते, असद साहब अगर खामोश बैठ गए तो अच्छा होगा। अरे दीवाने, तेरा बाप जब तेरी मां से निकाह करा तो अगर खामोश बैठता तो निकाह नहीं होता, बोलना पड़ा, तेरी अम्मा कबूल है तो तू पैदा हुआ दुनिया में। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।